हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आपके सामने एक नए केस के साथ हूँ। इसके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया गया है, इसको क्या बीमारी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये मेरे साथ दो डॉक्टर अंकित पटेल और डॉक्टर ललित पटेल है, और दो तीन लोग और हैं। उनको मैं बता रहा हूँ कि ये इस टाइप का अगर केस है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, केस हिस्ट्री ली जाए, चूँकि केस हिस्ट्री के बगैर कोई भी चीज़ पता नहीं चलेगी। इसके सिम्टम्स आ रहे हैं कि ये भैंस मिल्क फीवर में हो सकती है। मिल्क फीवर में बैठ के गर्दन मोड़ती है, लेकिन ये लेट गई है। लेटने के बाद इसने गर्दन पीछे कर ली है, तो ये मिल्क फीवर भी नहीं है, चूँकि मिल्क फीवर के सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो ये एकदम अचानक ये भैंस बीमार हुई है, और अचानक बीमार होने के बाद इस पोजीशन में आ गई है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या डायग्नोसिस करें। बस सिर्फ हमने डायग्नोसिस किया कि शायद ये शॉक में होगी, और टेंटेटिव डायग्नोसिस हमने शॉक में करते हुए फिर हमने इसको ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट के बाद इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हमने इसमें अगर इस टाइप का कोई पशु मिलता है तो उस टाइम में हम इससे पहले भी हम कई मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, उसके भी रिजल्ट आए, लेकिन हमने इसमें डेक्स्ट्रोज दिया है, और डेक्स्ट्रोज देने के बाद हमने इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया है, और हमने इसको एंटीबायोटिक दिया है, और ये सब चीज़ लगते धीरे धीरे भैंस में सुधार आने लगा और भैंस ठीक होने लगी। तो इस टाइप के पशु अगर हो जाते हैं, अचानक पशु गिर जाता है, अचानक कुछ हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पशु साइकिल चलाने लगे, हाथ पैर पटकने लगे, तब तो मुश्किल काम है। अगर हाथ पैर नहीं पटक रहा है, शांत पड़ा हुआ है, तो आप ये समझ लिए कि वो बच सकता है। तो ये शॉक का केस था। एकदम शॉक में भैंस आई, और शॉक में आने के बाद ये भैंस गिर गई, और गिरने के बाद इसका ये कंडीशन है, तो हमने इसको डेक्स्ट्रोज दिया है। डेक्स्ट्रोज के साथ ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया है। डेक्स्ट्रोज हमने इसको 5% डेक्स्ट्रोज 4 बोतल दी हैं, और 4 बोतल के साथ हमने इसको 10 ml डेक्सामेथासोन दिया है, और बिल्कुल अलग हटकर हमने इसके अंदर 10 ml इंट्रामस्कुलर प्रेडनिसोलोन भी दे दिया है। हमारे पास कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे केस में, तो हमने इसको एंटीबायोटिक भी इनोफ्लॉक्सासिन 30 ml इंट्रामस्कुलर हमने इसको दिया है। चूँकि नर्वाइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमने इसको 15 ml ट्राइवीवैट भी दिया है, ताकि ये थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आ जाए। धीरे धीरे ये दवा लगती चली गई, और ये एनिमल्स में रेस्पॉन्स आने की कंडीशन ऐसा लगने लगा कि इसमें रेस्पॉन्स आ जाएगा। ये हमने ईयर वेन के थ्रू डेक्स्ट्रो दिया है, और डेक्स्ट्रो ईयर वेन के थ्रू स्लो दिया है। ऐसे केसेज में ड्रॉप से देना है, फिर थोड़ा सा तेज़ करना है, फिर थोड़ा तेज़ करना है। डायरेक्ट फ्लो में नहीं देना चाहिए, धार बना के डेक्स्ट्रोज को नहीं देना चाहिए। ये आईवी कोई भी फ्लूइड बहुत तेज़ी से नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। लोग परेशान हैं कि ये आखिर भैंस को हुआ क्या है। ये भैंस मालिक परेशान है, और जो भैंस की मालकिन है वो भी बोतल पकड़े हुए हैं। चूँकि काफ़ी देर लगी इस केस को ठीक करने में, पूरे गांव में हल्ला था। भैंस मालिक ने बड़े हाथ पैर फूल गए थे, पड़ोसियों के हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन ये हौसला और पेशेंस रखने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया गया, और फिर जादू ही इसका असर आया। वो जादुई असर, इसको हमने अब ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम इसको दे रहे हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इनोफ्लॉक्सासिन ये इसको लगा रहे हैं, और उसके इंजेक्शन के लगने के बाद थोड़ी देर के बाद ये भैंस बैठ गई है, और बैठने के बाद इसकी मालिश कराई गई है। मालिश कराने के बाद ये अपने होश में आई, और होश में आने के बाद ये खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद ये जस्ट लाइक ऐसे सिम्टम्स आए जैसे मिल्क फीवर में सिम्टम्स आते हैं। चूँकि जब ट्रिमर आते हैं, जब शॉक से पशु हटता है, तो वो एकदम ऐसे लगता है होश में आ गया। शॉक का मतलब है कि पशु दिमागी तौर से उसके दिमाग में कुछ नहीं बचा है, और जैसे ही उसके दिमाग ठीक होता है, तो वो पशु एकदम ठीक होने लगता है ना। ये जो शॉक के केसेस होते हैं, ये पशु में बहुत देखने मिलते हैं, और सही समय से अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ऐसे पशु मर जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर कोई पशु ऐसा शॉक में है, हाथ पैर फैला रहा है, तो 4 से 6 बोतल 8 बोतल आप डेक्स्ट्रो ज़रूर चढ़ाएँ।
डीएनए ज़रूर लगाएं। ऐसा ना हो कि उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। ऐसे केसों को हमने बहुत सारा बचाया है। आप भी देखते रहिए, बचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।